नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल एक्सिस बैंक के नंबर्स हम सभी ने देखे। इनफैक्ट कल हमने रिएक्शन देखा एक्सिस बैंक के नंबर्स पे। परसों पोस्ट मार्केट नंबर आए थे और मैंने आपके साथ कहा भी था दिल खुश कर देने वाले नंबर हैं एक्सिस बैंक के, और इस स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ खरीदने की नज़र से देखना चाहिए। अगर गिरता है तो स्टॉक 4% समथिंग गैप अप आया, 3% समथिंग, और एट द एंड आपने देखा 6% के करीब बढ़कर बंद हुआ। आज एक और प्राइवेट सेक्टर बैंक दिग्गज बैंक के नतीजे आने थे, आ चुके हैं, और वो है HDFC बैंक। दोस्तों, हालांकि रिजल्ट्स करीब 2 बजे के समथिंग आ गए थे। अभी मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रहा हूं कैसे रहे हैं नंबर। चलिए समझते हैं, एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, नंबर इसके भी अच्छे ही दिख रहे हैं, बट उतने नहीं जितने एक्सिस बैंक के थे, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव साइड पे ही लग रहे हैं मुझे। HDFC बैंक के भी एक एक करके चीजें आप सभी के साथ कवर करता हूं। शुरुआत करते हैं दोस्तों मेन नेट प्रॉफिट के साथ। अगर मैं बैंक का प्रॉफिट देखूं अगर नेट लेवल पे, तो 16,820 करोड़ पे आया है। 16,820 करोड़ पे बैंक ने मुनाफा पेश करा है। अगर आप इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे तो 174 करोड़ के सामने 16,820 करोड़ आया है, एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 15,976 करोड़ के सामने 16,820 करोड़ आया है। अब बाजार के अनुमान की बात करूं तो वो 16,300 करोड़ का था, तो उसके सामने 16,820 करोड़ यानी 520 करोड़ से अनुमान को बीट कराए, तो आप इसे अच्छे ही कहोगे हर एक पैमाने में प्रॉफिट के लिहाज से। ठीक है जी, तो यहां पे पूरी तरीके से थम्स अप आता है मेरे हिसाब से रिजल्ट को। आगे ग्रॉस एनपीए की बात करूं तो 1.34% से बढ़कर 1.36% पे आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.33% से बढ़कर 1.36% पे हो गया है ग्रॉस एनपीए। जिसको नहीं पता है ग्रॉस एनपीए का, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितना कम रहे उतना अच्छा होता है। ये मोटा मोटी लेवल पे वो पैसा होता है जो बैंक वापस कलेक्ट नहीं कर पा रही है, बाटा है। अनुमान था 1.4% के समथिंग का एनपीए का, तो ये जीएनपीए का, तो ये अच्छा ही माना जाएगा। अनुमान से कम आया है तो ये मेरे हिसाब से बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रॉस एनपीए 1.36% पे आया, 1.4% समथिंग की एस्टिमेट थे, तो इसे भी आप थम्स अप दे सकते हैं। अब आता है नेट एनपीए, यानी कि सिंगल क्वार्टर वाले नेट एनपीए की बात करूं अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो 0.35% से बढ़कर 0.41% हुआ है। अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गेन कर कर आया है ये, जो कि खराब होता है, लेकिन अनुमान जो था ना उसको ऑलमोस्ट मैच किया है, तो वहां ऐसा नहीं है कि खराब है। ठीक है, तो 0.35% से 0.41% पे आया ईयर ऑन ईयर बेस पे, 0.39% से 0.41% है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और एस्टीमेट भी ऐसा ही था मार्केट का कि 0.4% के समथिंग आपका एनपीए रह सकता है। तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इन लाइन है। बट जैसा एक्सिस बैंक ने किया कि एनपीए और जीएनपीए के रडार पे जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन से उसको पूरी तरीके से आउट परफॉर्म किया था, सुधर रहे थे ईयर ऑन ईयर बेस पे। मार्केट मान रहा था हल्का हल्का खराब होंगे जैसे इसके हुए हैं, लेकिन उसके सुधरे। तो एसेट क्वालिटी में एक्सिस बैंक ने बहुत दमदार किया एज कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। इसीलिए यहां पे वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो मैं आपसे कहता हूं तोड़ फोड़ नंबर है। नंबर ठीक है, प्रॉफिट का आंकड़ा अनुमान से अच्छा है, एनपीए जीएनपीए इन लाइन कह सकते हो आप, बेटर नहीं इन लाइन कह सकते हो। ठीक है जी, अब आ जाते हैं दोस्तों और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बैंकिंग में होती हैं, लाइक कैपिटल एडुकेसी रेशो, यानी कि CAR जिसे कहते हैं कि बैंक के पास पैसा कितना है भैया। तो ठीक 9.54% से बढ़कर 19.54% से बढ़कर 19.77% CAR हो गया है, यानी कि कैपिटल बैंक के पास अच्छा खासा है। जब भी ये आप 15 से ऊपर देखते हैं तो अच्छा, और 20 के पास होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो ये ऑलमोस्ट 20 के पास पहुंच रहा है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19.33% के सामने 19.77% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है रिजल्ट्स में, ऐसा कुछ खराब नहीं दिख रहा आपको जिससे आप दुखी हो या परेशान हो। नंबर्स हर एक पैमाने से हर एक लिहाज से अच्छे हैं, बट अगर आपको कि क्या भाई साहब बहुत ही कमाल कर दिया है तो वो वाला मजा नहीं आ रहा है। बट रिजल्ट्स एचडीएफसी बैंक के भी मैं कहूँगा अच्छे ही हैं। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फाइनल आंसर। एचडीएफसी बैंक 1681 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, ऊपर में लगभग 1794 का हाई लगाया है। दोस्तों मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों पे फोकस रखो खरीदने के लिहाज से।
टेंशन फ्री होके बैठो और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे रडार पे रखो, बाय ऑन डिप करते रहो। किसी के पास HDFC बैंक है, बहुत अच्छा है, नहीं है तो यहाँ भी खरीद सकते हो, अगर गिरे तो और खरीदो। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, 3 से 6 महीने मेरे को लगता है दोबारा 1750 और 1 ईयर प्लस आप रखते हो तो ये कहीं ना कहीं 2000 की तरफ मुझे लगता है बढ़ना चाहिए। रेट कट जैसे ही सिलसिला शुरू होगा बैंकिंग क्षेत्र के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा, जो कि इस बैंक के लिए भी बड़ा फायदेमंद रहेगा। तो मेरे को लगता है बैंकिंग फाइनेंशियल एक ऐसा क्षेत्र है जो आउट परफॉर्म कर रहा है और आगे और करेगा। तो HDFC बैंक भी बाय ऑन डिप का स्टॉक है, अच्छा है। इन रिजल्ट्स के दम पर हो सकता है 1-2% ऊपर ही खुले, नीचे जाने की संभावनाएं तो कम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।